मध्य प्रदेश में संगठित अपराध की दस्तक अब और तेज होती नजर आ रही है। इंदौर में सामने आए करोड़ों की फिरौती के मामले ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर के करीबी राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाकर पूछताछ शुरू की है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल इंदौर में हाल ही में 2 अलग-अलग मामलों में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें 2 पार्टनरों से 10 करोड़ और एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इन मामलों की खास बात ये रही कि आरोपियों ने VPN नंबर का इस्तेमाल कर कॉल किए, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। जांच के दौरान पता चला कि इसी तरह का एक मामला खरगोन में भी सामने आया था, जहां वारदात का तरीका समान था। इन कड़ियों को जोड़ते हुए क्राइम ब्रांच ने राजपाल को प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाकर पूछताछ शुरू की है, ताकि पूरे नेटवर्क और मास्टरमाइंड का खुलासा किया जा सके। ये हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर इंदौर में अभी रिसेंटली 2 लोगों को धमकी दी गई थी, जिस वजह से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध है। उसी सिलसिले में चूँकि खरगोन जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी, इसमें राजपाल चंद्रावत आरोपी है और उसके हैरी बॉक्सर से जुड़े होने की प्रथम दृष्टया एविडेंस आए थे। चूँकि घटना सिमिलर तरह की है, इसलिए उस आरोपी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट लिया जाकर यहाँ से और उसको यहाँ बुला करके और पुलिस रिमांड लिया गया। 3 दिन का पुलिस रिमांड उससे लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सर, अभी पूछताछ में बताया कि इंदौर में भी 2 घटना की, उसमें किसी तरह का अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने अभी ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है, पर हम अभी उसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ हमारी एक टीम पूरी लगातार लगी हुई है इसी कार्य से और उसके हर लिंक का टेक्निकल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और पूछताछ में जैसे कोई चीज़ सामने आती है आपको बताया जाएगा। जेल में क्यों बनता केस को धमकी देने का अपराध में बनता, ये क्या था? ये वहाँ पे खरगोन जिले में कसरावत थाना क्षेत्र अंतर्गत भी किसी व्यवसायी को उन्होंने धमकी दी थी और वहाँ पर लोकल में जो धमकी दी थी वहाँ पे लोकल ही ये कुछ उसको धमकाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर से वहाँ की टीम ने उसको पकड़ा था। और चूँकि यहाँ भी घटना सिमिलर तरह की थी, अभी तक इंदौर में कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है इस संबंध में जानकारी लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया गया था। अभी इनकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। जो यहाँ पीड़ित लोग हैं जिनको धमकी मिली है वो VPN कॉल के माध्यम से हुआ, वो उसमें इनके द्वारा धमकाया नहीं गया है, लेकिन इनके द्वारा एक्टिविटी वहाँ पे खरगोन ज़िले में कुछ की गई थी डराने धमकाने का। जो एक्टिविटी वहाँ पे हैरी बॉक्सर ने जैसे जिस तरीके से धमकाया था, उसके बाद इन्होंने उसको लोकल लेवल पर चमकाने का प्रयास किया था, धमकी देने का प्रयास किया था। इसलिए वहाँ के चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व पाया गया था, इसलिए वहाँ उसकी गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ इस मामले में इंदौर में भी इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ का परीक्षण किया जा रहा है और यदि पाया जाएगा तो फिर इस मामले में भी यहाँ पे इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज़ की पूछताछ के लिए यहाँ पे पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पूर्व के आपराधिक प्रकरण की जानकारी अभी ली जा रही है। वैसे 3-4 प्रकरण पहले से दर्ज है, ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। तो ये किससे कहने पे इसमें धमकी दी थी? ये अभी चूँकि खरगोन ज़िले का मैटर था, यहाँ पर अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के अभी कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है, इस संबंध में अभी हमारी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। इनपुट यही है कि घटना सिमिलर तरह की है और जिस व्हाट्सएप नंबर से जिनसे भी कॉल किया था उसमें कुछ नंबर भी सिमिलर मिले थे और जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो भी सिमिलर है, इसीलिए इसको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया। फिलहाल क्राइम ब्रांच राजपाल से गहन पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि फिरौती कॉल्स के पीछे कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से गैंग के नेटवर्क और उसकी बढ़ती सक्रियता को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं।